नमस्कार प्यारे साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वह है पानी की समस्या पर। पानी की समस्या हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में भी क्या है, भारी संकट पैदा हो चुका है। पानी की समस्या से निदान पाने के लिए आज जो नई टेक्नोलॉजी का विकास किया गया है वह टेक्नोलॉजी है क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी। अब क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जो मैटर है वह होता है 3 स्टेट में। एक है सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस अवस्था में होता है। और यही बात हम जो बादल निर्माण में है वह प्रक्रिया लागू होती है, वह है पानी के ऊपर। पानी होता है जो सॉलिड होता है बर्फ़ के रूप में, और द्रव है तरल के रूप में हो गया, और गैस है वाष्प के रूप में हो गया। तो ये काम कैसे करता है? जब सूर्य की किरणें समुद्र, नदियाँ और तालाबों पर पड़ती है तो उससे क्या है कि भाप का निर्माण होता है, जल वाष्प का निर्माण होता है। वह जल वाष्प क्या करती है, आसमान की ओर जाती है, और जाने पर क्या होती है कि जैसे ही हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या है 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है तापमान कम हो जाता है। यह कई ऊंचाई पर जाने के बाद जल वाष्प क्या होती है, जमना शुरू कर देती है। जमना शुरू करती है। यह जमती किस पर है? जो नमक, धूलकण और धुएं के कण हैं उन पे क्या है, इकट्ठा होती है। इकट्ठा होने से क्या है, ये एक जगह एकत्रित हो जाती है और छोटी छोटी जो बूंदों का निर्माण करती है। यही छोटी छोटी बूंदें जब आपस में बड़ी बूंदे के रूप में, ये प्रक्रिया क्या है निरंतर चलती रहती है और बड़ी बूंदों के रूप में इकट्ठा होना शुरू कर देती है, जब तक कि अपने भार से क्या है कि ज़मीन पर ना गिरे और इसे बरसात के रूप में ना हो। अब क्या है कि जब यही बादलों का निर्माण करती है, जब यही बूंदें क्या है, जलवाष्प क्या है कि नमक, धूलकण और धुएं के कणों में इकट्ठा होती है, तो कई ऊंचाइयों पर क्या है कि हमें जो बड़े बड़े बादलों का निर्माण होता नज़र आता है। यही जलवाष्प के कारण होता है। और क्या करते हैं, बादल भी क्या है कई प्रकार के होते हैं। जैसे 2 प्रकार के होंगे, पहला होगा पानी वाले बादल और एक होंगे बर्फ़। अब क्या है कि जब जलवाष्प ज़्यादा ऊंचाई पर चले जाते हैं तो क्या है, आइस क्रिस्टल के रूप में जमना शुरू कर देते हैं। आइस क्रिस्टल के रूप में जमते हैं तो क्या करते हैं कि यह ज़्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद आइस क्रिस्टल के रूप में जमना शुरू करते हैं, और इकट्ठा होने के बाद ज़्यादा आइस क्रिस्टल क्या है आपस में जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद क्या है, एक बड़े आइस क्रिस्टल के रूप में जमा हुआ शुरू हो जाते हैं, और अपने ही भार से क्या है, पानी की बूंदों की तरह ही अपने भार से क्या है कि धरती की ओर गिरने लग जाते हैं। अब बर्फ़ यानी आइस क्रिस्टल के रूप में बरसात होगी या पानी की बूंदों में बरसात होगी, यह किस कारण होता है? यह होता है हवा के कारण। हवा जब जलवाष्प धरती से ऊपर की ओर उड़ती है तो हवा के कारण क्या है, या तो हवा ठंडी होगी तो ये आइस क्रिस्टल का रूप ले लेती है, और हवा थोड़ी सी हल्की गर्म होगी तो ये पानी की बूंदों के क्या होगी, पानी के बूंदों का निर्माण होगा। पानी की बूंदों का निर्माण होगा, और हवा जब ठंडी होगी तो यह बर्फ़ के रूप में गिरेगी। हवा हल्की सी गर्म हुई तो ये पानी के रूप में नीचे गिरेगी, धरती पर गिरेगी, जिसे बरसात के रूप में क्या है गिरती है। अब बात कर लेते हैं हम, जो ये पानी की बूंदें हैं संघनन होकर, जो जलवाष्प क्या है संघनन होकर क्या है इकट्ठा होकर पानी की बूंद का निर्माण करता है, और यही धरती पर क्या है बारिश के रूप में गिरती है। तो अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं क्लाउड सीडिंग के बारे में। तो सीडिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे काम करती है, इसके बारे में अब पता करते हैं। तो पहले क्या होता था कि जो बरसात है, जो काले बादल है, बरसात कैसे होती थी? काले बादल छाए आसमान में, बिजली कड़कने लगी तो हमें क्या पता लग जाता था कि बादल अब क्या है बरसात होने वाली है। पर अब ऐसा नहीं है। अब भी क्या है ऐसा होता है, पर हम अब अपनी इच्छा अनुसार क्या है बारिश करवा सकते हैं। वह कैसे संभव हो पाया? वह हो पाया क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी से। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी क्या है? यह सिल्वर आयोडाइड है जो आजकल काम में लिया जाता है। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी में सिल्वर क्या है, आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड के छोटे छोटे कण क्या है बादलों पर घेरे जाते हैं। किससे? रॉकेट से भी घेर सकते हैं, जो हवाई जहाज है उससे भी क्या है घेरे जा सकते हैं। बादलों के ऊपर जाकर रॉकेट या हवाई जहाज क्या है छोटे छोटे कणों का छिड़काव करता है, जिससे क्या है कि बादलों के में जो संघनन वर्षा के कण हैं, जो वाष्पकरण के कण हैं, जो बारिश के रूप में बदल रहे हैं, उसको क्या उत्तेजित करना, उत्तेजित करके वह है क्या संघनन की प्रक्रिया तेज कर देती है। संघनन की प्रक्रिया तेज होने के कारण वह क्या है कि अपने ही भार से भारी होकर वह क्या बरसात के रूप में गिर जाती है, ज़मीन पर गिरती है। तो यह क्या करती है, यह किस कारण होता है? सिल्वर आयोडाइड के कारण। इससे क्या है प्रतिवर्ष
10 से 30% क्या है कि जो बरसात है उसकी संख्या क्या है, बढ़ जाती है, होने की संभावना क्या है, बढ़ जाती है। इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि जो सूखे क्षेत्र है, अति वर्षा वाले क्षेत्र है, जहाँ पर बाढ़ की संभावना है, या सूखा क्षेत्र है, बंजर ज़मीन हो गई है जहाँ पर, वहाँ पर क्या मर्जी से क्या है कि क्लाउड सीडिंग के जरिए सूखे क्षेत्र में क्या बरसात कराई जा सकती है, उपजाऊ ज़मीन बनाई जा सकती है, फसलें उगाई जा सकती है। और जो अति वर्षा है, जहाँ पर बाढ़ की संभावना अधिक रहती है, ज़्यादातर क्या है कि शहर डूब जाते हैं, तो उससे बचाव के लिए क्या है कि उसको थोड़े समय के लिए, बरसात को क्या थोड़े समय के लिए रोका जा सकता है। भारत में भी है कई स्थान ऐसे हैं, जैसे हमें पता है कि जो भारत में बरसात होती है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ज़्यादातर बरसात केरल साउथ में हो जाती है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इस साइड क्या है कि बरसात जल्दी ज़्यादा होती है, अधिक बरसात होती है, जिससे क्या है कि वहाँ क्या है अति जो बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती है, अति वर्षा की संभावनाएं बढ़ जाती है। पर इसी को हम थोड़े समय के लिए रोक सकते हैं क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी से। रोकने के कारण क्या है, जहाँ पर बरसात नहीं, जैसे राजस्थान के सूखे इलाके हैं और भी जैसे इलाके हैं, उत्तर प्रदेश के हो गए, बिहार के हो गए, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बादलों को सिल्वर आयोडाइड के कणों के द्वारा उत्तेजित करवाकर बरसात करवाई जा सकती है। और अति वर्षा वाले क्षेत्रों में जहाँ बाढ़ की संभावना अधिक होती है, उसमें क्या है कि थोड़े समय के लिए रोका जा सकता है अति वर्षा को। इससे ये फ़ायदा हुआ कि जहाँ पर जैसे सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया का ज़्यादातर क्या है, वहाँ पर कोई नदी नहीं है, तो इस कारण वो पानी की क्या है वहाँ पे दिक्कत ज़्यादा होती है। वह क्या करते हैं, समुंदर के पानी को, खारे पानी को क्या मीठे पानी में तब्दील करते हैं, पर इससे ज़्यादा पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो आजकल जो सऊदी अरेबिया में क्या है कि जो सिल्वर आयोडाइड से क्या है बरसात करवाई जाती है, जिससे उनकी पानी की सप्लाई क्या है बढ़ चुकी है। भारत में भी आजकल ये टेक्नोलॉजी विकसित की जा चुकी है और कई प्रशिक्षण भी किए जा चुके हैं, जिससे क्लाउड सीडिंग से क्या है बरसात कराई जा सके और सूखे क्षेत्र वाले इलाकों में क्या है बरसात कराकर उसको थोड़ा बढ़ावा दिया जाए। पर्यटन से भी इस काम में बढ़ावा हुआ है कि जैसे सूखे वाले क्षेत्र में बरसात करवाकर वहाँ पर क्या है कि एक क्लाइमेट क्या है विकसित किया जाता है और वहाँ पर क्या है अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वह थी क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी पर, जिसके बारे में आप आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें आगे की वीडियो के लिए सुझाव भी दीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी हमें कमेंट में बताइए। तो जय हिंद, जय भारत।